बैठक में। देखिए आज मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा क्षेत्र में बारिश के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे और केंद्रीय मंत्री और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी आए थे। दोनों ने जायजा लिया है। अभी तक सिर्फ बातें सुनी थी, थोड़ी बहुत वीडियो के माध्यम से देखी थी, लेकिन मैं बार बार इस बात के लिए मुख्यमंत्री जी से बात कर रहा था, केंद्र में आदरणीय अध्यक्ष जी नड्डा जी से बात कर रहा था कि नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है कि पूरा इलाका तबाह हो गया है। हम 30 वर्ष पीछे चले गए, एक तरह के इस तरह की क्षति हुई है। और आज उन्होंने स्वयं आकर के देखा मुख्यमंत्री जी ने कि निश्चित रूप से इसमें नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई करना इतना आसान नहीं, कठिन काम है, मुश्किल काम है। आदरणीय नड्डा जी ने भी इस बात को अनुभव किया कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने के लिए वक्त लगेगा और उन्हें इस बात के लिए आश्वासन दिया कि केंद्र के समक्ष जो भी प्रस्ताव आपके इस सारे नुकसान की भरपाई के लिए प्रस्तुत करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, हम उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा उसके लिए जो है मदद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी से मैंने विशेष तौर से इस बात के लिए कहा कि ये बहुत असामान्य स्थिति है, यानी कि सामान्य स्थिति नहीं है, इसलिए प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होकर के, एरिया स्पेसिफिक होकर के यहाँ पर बजट आपको देना चाहिए स्टेट में, स्टेट की ओर से 1-2 करोड़ से 5 करोड़ 10 करोड़ से नहीं। ये डैमेज जो हुआ पड़ा है, ये डैमेज मेरा आकलन, मोटा आकलन मैं कह सकता हूँ कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को और सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो इट्स नॉट लेस देन 500 करोड़ रुपीज़। बहुत बड़ा डैमेज हुआ, नुकसान हुआ है और इस त्रासदी में बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी गई है। बहुत सारे लोग अभी तक नहीं मिल पाए हैं, उनकी ज़िंदगी की तलाश है। तो ऐसे सूरत में ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ युद्ध स्तर पर काम हो। तो मैंने रेस्टोरेशन के लिए कहा, सड़कों को रिस्टोर करिए। सड़क बनेगी तो IPH वाले पाइपें ले जा पाएंगे, जो उनकी पाइपें जो वाटर सप्लाई स्कीम्स खराब हुई है। सड़क बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले पोल ले जा पाएंगे, कंडक्टर ले जा पाएंगे, यानी कि काम कर पाएंगे। तो इसलिए सड़क को प्राथमिकता दीजिए। मेन रोड हमारे चैल चौक से जंजैहली जो डैमेज हुई थी, इसमें 9 दिन लग गए। मेरा यह आकलन था कि ये 4-5 दिन में रिस्टोर होनी चाहिए थी। पहले भी डैमेजेस हुए, अब की बात थोड़ा ज़्यादा हुआ, लेकिन 3-4 दिनों में हम इसको रिस्टोर कर देते, 2 दिन में रिस्टोर करते थे। मल्टीपल जगह से हम मशीनें लगाते रहे हैं पहले क्योंकि PWD डिपार्टमेंट एज चीफ मिनिस्टर मेरे पास 5 साल तक रहा, तो हमने ऐसा किया भी है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी यहाँ जिक्र कर रहे थे कि इतनी JCB, मुझे लगता है कि JCB की गिनती करने में नहीं जाना चाहिए, हमको काम करना चाहिए, काम का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। बहुत सारे लोग घर छोड़ करके परिवार के साथ जो है शेल्टर होम में ठहरे हैं, बहुत सारे लोग रिश्तेदारों के पास ठहरे हैं। हमने क्या उनके लिए उचित व्यवस्था करिए, एक पॉलिसी फ्रेम करिए, क्योंकि इस तरह के डैमेजेस बहुत कम हुए हैं पहले, आज से पहले। तो इसके लिए शेल्टर होम के लिए जगह तलाशिए ताकि प्रीफैब स्ट्रक्चर के साथ उनको वहाँ पर कमरा दिया जाए और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की जाए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की जाए, ताकि वो लोग सर्दी का मौसम थोड़ा आराम से काट सके, अन्यथा सर्दी के मौसम में बहुत बड़ी परेशानी लोगों को होगी। वाटर सप्लाई स्कीम्स को रिस्टोर करने के लिए अभी तो पानी बारिश के कारण कहीं से भी मिल रहा है। अभी तो जो भी टेम्परेरी अरेंजमेंट के मुताबिक जहाँ से पाइप जोड़ेंगे पाइप में पानी आ जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद, 1.5 महीने के बाद जब बरसात खत्म हो जाएगी तो पानी नहीं मिलेगा। पानी के लिए अल्टीमेटली आपको जो ग्रेविटी के सोर्सेज हैं उनको ही आपको जोड़ना पड़ेगा और जो लिफ्ट की वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको आपको रिस्टोर करना पड़ेगा, यानी कि उसको ठीक तरह से बनाना पड़ेगा। जो वॉश आउट हो गई, डैमेज हुई है, एक्सटेंसिव डैमेजेस हैं। आज तक के इतिहास में नंबर ऑफ रोड्स, नंबर ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स अगर हुई हैं तो 5 साल के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हुई है। जितना 25 सालों में काम नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हमने 5 साल में काम किया। और आज हमको दुख होता कि जो काम किया तो वो जो है वो डैमेज हुआ है, इसमें नुकसान हुआ है। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री जी के साथ मैंने उचित समझा बैठना, मिलकर के बात करना कि आप अधिकारियों को कहें कि वो काम करें और जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो फीडबैक हम उनके साथ दे सकते हैं, उनको दे सकते हैं, वो इलाके के भले के लिए होगी। हम उनको सलाह देंगे, हम बात करेंगे उनसे, लेकिन हमने उनसे कहा कि स्टेट की ओर से बजट 1-2 करोड़ 5 करोड़ से नहीं,
आपके उसके यहाँ के लिए अलग से पैकेज तय करना चाहिए ताकि यहाँ पर मदद हो सके। ज़्यादा पैसा दीजिए, कहीं से भी करिए, लेकिन करिए।